तो कहाँ तक पहुंचे हम? घृत तक हो गया। नेक्स्ट है तैल के गुण, ठीक है। मारुतघ्नम न च श्लेष्म वर्धनम, ठीक है। बलवर्धनम मारुतघ्नम, मारुत बोले तो यहाँ पे वात होता है, ठीक है। मारुत का मतलब वात। मारुतघ्नम मतलब कि वात को तो हर करता है। न च श्लेष्म वर्धनम, न च श्लेष्म वर्धनम, और ना ही कफ को बढ़ने देता है, ठीक है। कहने का मतलब यही हुआ कि ये वात को भी नष्ट करता है और कफ को भी नष्ट करता है। फिर नेक्स्ट है बलवर्धनम, मतलब बल को भी बढ़ाता है। फिर उसके बाद त्वच्यम उष्णम स्थिरकरम तैल योनि विशोधनम। त्वच्यम उष्णम मतलब कि त्वचा के जो भी विकार है उन सबको भी बड़ा क्योर कर देता है। स्थिर करम मतलब कि बॉडी के अंदर दृढ़ता लाता है। तैल योनि विशोधनम, ये अंडरलाइन करके रखो, योनि विशोधनम मतलब कि जो भी योनि के रोग है उनको शोधन कर देता है, ठीक है। इसको अंडरलाइन करके रखो, योनि विशोधनम। और घृत क्या करता है? पित्त और अनिल को हर लेता है। और तैल किसको? मारुत और कफ को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है वसा के गुण। वसा में क्या है? विद्ध भग्न आहत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुजि, मतलब बोले तो विद्ध, विद्ध बोले तो जैसे मतलब मान लो किसी को कट गया है कुछ चीज, जो भग्न, भग्न बोले तो किसी का फ्रैक्चर हो गया है वैसा। आहट, आहट बोले तो चोट लगना। भ्रष्ट योनि, योनि रोग के जो भी है योनि रोग, इसको भी अंडरलाइन कर लो, भ्रष्ट योनि। फिर नेक्स्ट है कर्ण शिरोरुजि, मतलब कर्ण के भी जो डिसीजेस है, कर्ण पेन वगैरह, सिरोलॉजी और जो भी हेडेक वगैरह है, ये सबको भी क्या करता है? क्योर करता है। कौन क्योर करता है? वसा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पौरुष उपचय स्नेह, स्नेह को अंडरलाइन कर लो क्योंकि पूछा जा सकता है इस एमसीक्यू में कि कौन सा स्नेह है जो स्नेहन करता है बॉडी का। आप तो सोचोगे घृत, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या है? वसा, ठीक है। पौरुष उपचय स्नेह व्यायामे चेष्यते वसा, मतलब पौरुष बोले तो जो भी क्या कहते हैं, वाइटिलिटी जो भी बॉडी का रहता है उसको बढ़ाता है, ठीक है। स्नेहन करता है। और व्यायाम चेष्यते वसा मतलब जो भी व्यायाम करते रहते हैं उनके लिए वसा जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वसा बोले तो कोलेस्ट्रॉल ही रहता है, व्यायाम के दौरान वो लूज होते रहता है, इसलिए इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या आया? घृत जो है पित्त और अनिल को हर लेता है और क्या करता है? दाह वगैरह को शांत करता है, ठीक है। नेक्स्ट तैल जो है मारुतगनम न च श्लेष्मवर्धनम, मतलब कि मारुत और वायु और कफ को बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। फिर उसके बाद योनि शोधनम, योनि को क्लिनसिंग करता है। नेक्स्ट है वसा में, उसके अंदर आपको भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुजा याद रखना है और स्नेहन करता है बॉडी का, ठीक है। यही एक एमसीक्यू के लिए बन सकता है, स्नेहन कौन कौन सा करता है, ठीक है। अगर वसा दिया है तो वसा, मज्जा दिया है तो मज्जा, दोनों स्नेहन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मज्जा के गुण। मज्जा के गुण के अंदर बल शुक्र रस श्लेष्म मेदो मज्ज विवर्धनम, मतलब कि क्या करता है? मज्जा का सेवन करने से क्या क्या होता है? बल मिलता है, शुक्र की वृद्धि होती है, रस धातु की वृद्धि होती, श्लेष्म की वृद्धि होती, श्लेष्म बोले तो कफ की, और मेद की वृद्धि होती, मज्जा की वृद्धि होती है। सब चीजों की क्या होती है? मज्जा की, मज्जा का सेवन करने से वृद्धि होती है। फिर क्या है? मज्जा विशेष तो अस्थ्यानाम, विशेषकर मज्जा का सेवन करने से क्या बढ़ता है? अस्थि, अस्थि धातु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्ट्रेंथ देता है। फिर न चे बल कृत्य स्नेहने हितम, फिर उसके बाद शरीर में बल को भी उत्पन्न, बल को भी बढ़ाता है और स्नेहन भी करता है, ठीक है। स्नेहन दो चीजों के लिए आया है, किसके किसके? वसा और मज्जा के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएंगे हम, किस स्नेहपान का कौन सा काल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एमसीक्यू के अंदर आप लोग को 100% आज नहीं तो एआईपीजीटी के अंदर आना ही है, ठीक है। कौन से ऋतु में कौन सा स्नेहपान करेंगे, ठीक है। क्या दिया है? सर्पी सरदी, सर्पी सरदी, ठीक है। पातव्य वसा मज्जा च माधवे तैलम प्रावृषि नात्य उष्णे सीते स्नेह पिबेंद्र, ठीक है। क्या दिया है? सर्पी सरदी, मतलब सीधा श्लोक से ही सीधा पता चल गया, सर्पी जो है शरद ऋतु में लेना चाहिए, ठीक है। स स दोनों स स आ गया, तो सर्पी और शरद, ठीक है। फिर उसके बाद
वसा मज्जा च माधवे, वसा और मज्जा का सेवन कब करना चाहिए? माधव, माधव बोले तो वसंत ऋतु, ठीक है। यहाँ से व से हम वसंत ऋतु ले सकते हैं, वसा मज्जा साथ में ही लिखा जाता है हमेशा, वसा मज्जा वसंत ऋतु, ठीक है। तैलम प्रावृषि, तैल जो है प्रावृष ऋतु, प्रावृत ऋतु, जो भी प्रावृत ऋतु रहती है वो क्या कहते हैं, आपका मिडल में आता है, कौन से, आषाढ़ और श्रावण के मिडल में आता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर सिंपल सी बात हो गई कि सर्पी जो है वो शरद ऋतु में लेना चाहिए, वसा मज्जा जो है माधव, माधव बोले तो वसंत ऋतु में, और तैल जो है प्रावृत ऋतु में लेना चाहिए। फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि न अति उष्ण शीते स्नेह पिबेंतरम, मतलब अत्यंत शीत और अत्यंत उष्ण काल में स्नेह का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अत्यंत शीत और अत्यंत उष्ण काल में स्नेह का सेवन नहीं करना चाहिए, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दोष के अनुसार कौन सा स्नेह पान करना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको एमसीक्यू के लिए और शॉर्ट आंसर के लिए 100% क्वेश्चंस आते ही है इसी के अंदर से, ठीक है। नेक्स्ट है दोषानुसार स्नेहपान का काल। वात पित्त अधिको रात्रम उष्णे च अपि पिबेन्नर श्लेष्माधिको दीवा शीते पिबेन्न च अम्ल भास्करे, मतलब क्या दिया, वात पित्त अधिको, जब वात पित्त ज्यादा प्रिडोमिनेंस रहे, रात्रि उष्णे, रात मतलब कि उष्ण काल में भी, क्या क्या, पहला पॉइंट ध्यान से समझो, वात पित्त का प्रिडोमिनेंस रहे और उष्ण काल रहे, ठीक है। वात पित्त का प्रिडोमिनेंस और उष्ण काल रहे, उस टाइम हमें कब स्नेहपान देना चाहिए? रात में स्नेहपान देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे दिया है, वात पित्त अधिक को रात्यम उष्णे च अपि पिबेन्न रहा, ठीक है। जब वात पित्त अधिक रहे और उष्ण काल रहे तो रात्रि के अंदर हमें स्नेहपान देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, श्लेष्मा अधिको, जब कफ बढ़ा हुआ रहे, ठीक है, और शीत काल रहे, कफ बढ़ा रहे और शीत काल रहे, तब हमें कब देना चाहिए? दीवा, दीवा मतलब डे टाइम में देना चाहिए, डे टाइम में कब? अमल भास्करे, भास्कर बोले तो सूर्य, सूर्य बोले तो अमल, अमल बोले तो जब सूर्योदय हो गया रहे तब देना चाहिए डे टाइम में, ठीक है। ऊपर जब सूर्य दिखता रहे तभी देना चाहिए, जैसे दिया भी है। यदि शरीर में वात पित्त की अधिकता से रोग हो तो उष्ण काल में भी रात्रि में स्नेहपान करे, और श्लेष्म की अधिकता हो तो दिन के समय जब स्वच्छ सूर्य का प्रकाश हो तब स्नेहपान कराए, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिए, वात पित्त अधिक रहे और उष्ण काल रहे तो रात में दीजिए, और कफ अधिक रहे और शीतकाल रहे तो डे में देना चाहिए, कब? जब शीत एकदम प्रॉपर आपको ऊपर सन दिखता रहे तब, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विपरीत काल में स्नेहपान से क्या हानि हो सकती है, ठीक है। मान लो कोई, ये दोनों जैसा दोनों काल बताया गया है कि भाई वात पित्त अधिक है, उष्ण काल है, तो आपको रात में स्नेहपान करना है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे क्या दिया, यदि वात पित्त या पित्त प्रधान या वात पित्त रोगी हो और अत्यंत उष्ण काल में दिन में स्नेहपान कर देंगे, ठीक है। जैसे दिया अत्यम उष्णे वा दीवो पीतो वात पित्त अधिकेन वा, मतलब कि वात पित्त का प्रिडोमिनेंस है और उष्ण काल भी है, उस टाइम तो हमको क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू चरक रात में स्नेहपान देना चाहिए, बट अगर हम डे में दे दिए तो क्या क्या हो सकता है? मूर्छा, पिपासा, उन्माद, कामला व समीरित, मतलब कि ये सारे डिसीज हो सकते हैं, मूर्छा, पिपासा, उन्माद, कामला व समीरित, मतलब कि मूर्छा, कामला, उन्माद और पिपासा, ये सारे डिसीजेस हो सकते हैं, कब? जब वात पित्त की प्रिडोमिनेंस रहे, उष्ण काल रहे, उस टाइम अगर हम डे में दे दिए स्नेहपान तो, ठीक है। इसको हम KUMP लिख सकते हैं, के फॉर कामला, यू फॉर उन्माद, यम फॉर मूर्छा, पी फॉर पिपासा, ठीक है। और फिर सेकंड लाइन दिया है, सीते रात्रि पिबेन्न स्नेहर नर श्लेष्मा अधिको वा अपि, मतलब कि जब श्लेष्म अधिक रहे, श्लेष्म बोले तो कफ, कफ प्रिडोमिनेंस रहे और शीतकाल रहे, शीतकाल में तो और हमें डे में स्नेहपान देना, बट हम अगर रात्र में दे दिए, रात्र में तो क्या क्या हो सकता है?
अनाहम अरुचि शूल पांडुता व समृच्छति। अनाह, अरुचि, शूल, पांडुता, ये सारे चीजें हो सकते हैं। जैसे मतलब अगर हम इसका क्या कहते हैं ट्रिक याद कर सकते हैं कि अगर हम नाइट में पढ़ते हैं तो पास हो सकते हैं। सेम वही इसके अंदर हम इसका ट्रिक ले सकते हैं, पास। पी फॉर पांडु, ए फॉर अनाह, ए फॉर अरुचि और यस फॉर शूल। ठीक है। अगर दिन में किए कफ वात और पित्त अधिक है और उष्ण काल है तो दिन में अगर किए तो कंप हो सकता है। कंप बोलो तो कामला, उन्माद, मूर्छा और पिपासा। और शीतकाल श्लेष्म में अधिक है, शीतकाल है, रात्र में किए तो पास। पास बोले तो पांडुता, अना, अरुचि और शूल, ये सारी चीजें हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, किस स्नेहपान का अनुपान क्या है? अग्निवेश का 5वां क्वेश्चन। क्या अनुपान है? जलम उष्णम घृतम पेयम यूस तैल अनुसत्सते। ठीक है। जल, क्या क्या बोला है? जल उष्णम घृतम मतलब कि घृत के साथ हमें जलम उष्णम, जलम उष्णम बोले तो गर्म जल देना चाहिए पीने के लिए। फिर उसके बाद यूसम तैल अनुसत्सते, तैल के साथ हमेशा यूस देना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वसा मज्जेस्तु मंड, और वसा और मज्जा के साथ मंड देना चाहिए। ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, घृत के साथ हमेशा उष्ण जल देना चाहिए, तेल के साथ यूस देना चाहिए, वसा मज्जा के साथ मंड देना चाहिए, ये सारी चीज। अब यूस, मंड, ये सब क्या होता है, ये सब आप लोग ने पिछले ईयर अष्टांग में पढ़ा ही होगा। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट श्लोक ये आगे दिया है, स्यात सर्वेशम उष्ण अथा अम्बु वा। अगर मान लो ये चारों को साथ में ले रहे हैं या फिर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तब आप उसको गर्म जल पीने के लिए दे सकते हैं। ठीक है। गर्म जल पीने के लिए दे सकते हैं। अगर आपके पास मान लो यूस, मंड, ये दोनों में से कुछ नहीं अवेलेबल है तो आप गर्म पानी के साथ भी उसको पीने के लिए दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। ठीक है। नेक्स्ट है स्नेह पान की प्रविचारणाएं क्या होती है। सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए प्रविचारणा क्या होती है। प्रविचारणा मतलब कल्पना। कल्पना बोले तो जैसे मतलब मान लो किसी किसी को हम डायरेक्ट घृत पान वगैरह नहीं दे सकते, तो उसके साथ हम क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है। जैसे मतलब इसके टोटल 20 इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीजें लिख के रख लो कहीं भी। टोटल जो है चरक ने 24 टाइप का प्रविचारणा बोला है। ठीक है। 24 टाइप्स के प्रविचारणा बोला है, 24 टाइप्स का। ठीक है। इतना याद रखो 24 टाइप का। और 64 टाइप का भी बोला है, वो आगे हम देखेंगे। 64 टाइप्स का भी बोला है, वो आगे देखेंगे। अगर ऑप्शन 24 है तो 24 लगाइए, 64 है तो 64। ठीक है। क्या क्या बोला है उसके अंदर, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रखिए। सबसे पहला बोला है ओदन। हमेशा पूछा जाता है कि चरक की पहली प्रविचारणा क्या है, तो सबसे पहले ओदन है। ठीक है। ये चीजें आप याद रखिए। ठीक है। सेकंड है विलेपी। अभी इसका मतलब बताने की तो जरूरत है नहीं, ओदन मतलब क्या होता है, विलेपी मतलब क्या होता है, ये तो आप लोग पढ़े ही हो। अगर नहीं पढ़े हो तो पूछ सकते हो, बताने की जरूरत है? आंसर तो दो भाई। हाँ। ठीक है। सबसे पहला क्या है? ओदन। ओदन एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है। सबसे पहला क्या है और कौन सा क्या है। ठीक है। जो जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है वो चीजें आप श्लोका के अंदर हाईलाइट करके रख लीजिए। ठीक है। इसके अंदर जैसे पूछ सकता है सबसे पहली कल्पना प्रविचारणा क्या है, ओदन है। ठीक है। फिर उसके बाद एक बार एमसीक्यू में आया है अभ्यंजन क्या है, तो अभ्यंजन क्या है, स्नेह की एक प्रविचारणा है करके ये आप लिख सकते हो। ठीक है। और लास्ट क्या है, अक्षी तर्पण। ठीक है। तो 24 टाइप का क्या क्या है वो देखते हैं। पहला ओदन है, दूसरा विलेपी है, तीसरा रस। रस तो पता ही है, किसी भी चीज का सूप वगैरह। फिर मांस है, फिर दूध है, दही है, यवागु, सूप, शाक, यूस, काम्बलिक, खड़, कड़ी टाइप का जो भी रहता है, सत्तू, सत्तू तो पता है, तिलपिष्ट, मद्य, लेह, भक्ष्य मतलब कि घी की वगैरह के अंदर कुछ भी उससे फ्राई करके जैसे पकौड़ी वगैरह बनाते हैं ना, वैसे टाइप का कुछ। तो फिर उसके बाद अभ्यंजन। अभ्यंजन बोले तो शरीर में मालिश करने योग्य तेल। ठीक है। जो भी शरीर के अंदर मालिश वगैरह किया जाता है वो
फिर उत्तर बस्ती, सॉरी बस्ती, उत्तर बस्ती दोनों अलग है, ठीक है। बस्ती बोले तो एनिमा देना, एनिमा हम रेक्टल के थ्रू भी दे सकते हैं और जेनाइटल ऑर्गन के थ्रू भी दे सकते हैं, ठीक है। उत्तर बस्ती जो रहता है वो मेनली जेनाइटल ऑर्गन के थ्रू ही दिया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कर्णतैल, और उसके बाद नस्य और अक्षि तर्पण, ठीक है। ये टोटल 24 टाइप का आपका प्रविचारणा है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा स्नेह की प्रविचारणा कितनी है, टोटल 24 टाइप की है, ठीक है। पहला आंसर अगर 24 टाइप दिया 24 टाइप, अगर 64 दिया है तो 64 टाइप का, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कुछ भी। और सबसे पहली प्रविचारणा है ओदन, और लास्ट है अक्षि तर्पण। कभी पूछ लिया तो अभ्यंजन क्या है, अभ्यंजन एक स्नेह की प्रविचारणा है, ठीक है। नेक्स्ट है स्नेह की मुख्य कल्पना, जिसको हम अक्षपेय कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा अक्षपेय, ठीक है। अक्ष बोले तो प्योर स्नेह, उसके साथ कुछ में मिलाना नहीं, सिर्फ घी पिलाना है तो सिर्फ घी ही पिलाना है, उसके अलावा उसके साथ कुछ नहीं देना है, ठीक है। उसको अक्षपेय बोलते हैं, ठीक है। जैसे बोला अक्षपेय अकेले मात्र स्नेह पान को प्रविचारणा नहीं कहते, ठीक है। अकेले ही पिलाने को अक्षपेय बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर एक एमसीक्यू ये बन सकता है, इसको प्रथम कल्पिक बोलते हैं, प्रथम कल्पिक, ठीक है। ये प्रथम कल्पना है, ये याद रखना, ठीक है। इसको प्रथम कल्पना भी बोला गया है, प्योर स्नेह पान को मुख्य कल्पना भी बोला गया है और प्रथम कल्पना भी बोला गया है, ठीक है। ये अंडरलाइन करके रखो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, वो सब कुछ पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, व्यक्तित्व तो जो भी चरक सुश्रुत के हिसाब से उसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेन दिया है। नेक्स्ट है 64 प्रकार की प्रविचारणाएं। अभी जैसे पहले ही, इसके पहले हमने कितना 24 टाइप्स का बोला है, अभी 64 टाइप्स का, अभी इसके पहले ही हमने बताया, ठीक है। इसके अंदर दिया है एक बढ़िया सा श्लोक है, ये श्लोक याद रख लीजिए। सड़ी भी स्त्री षष्टिधा संख्या प्राप्तियों नेकैश्च केवलम, नेकैश्च केवलम बोले तो अक्षपे अकेले, ठीक है। मतलब कि सबसे, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, अकेले अकेले। हाँ उसके अंदर देखो, व्यक्तित्व में देखो, केवल केवल स्नेह पीने की स्नेह मात्रा अधिक होती है, या सीधे उसके सेकंड लाइन, प्रविचारणा केवल उसी स्नेह को कहा जाता है जिसमें स्नेह सीधे ही जठराग्नि से संबंधित नहीं होता और भात आदि के साथ ही जाता है, ठीक है। मतलब उसके बाद दिया है, इस प्रविचारणा में ही गिना गया, अक्ष पे प्रविचारणा नहीं है, यहाँ पे प्रविचारणा बोला गया है, ठीक है। प्रविचारणा, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं विचारणा, सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट वेट, हाँ एक सेकेंड। क्या बोला है इसके अंदर, तुमने क्या बोला, अक्ष पे, हेलो उदय। उसको हम, लेकिन ऐसा नहीं है, हाँ उसको मतलब प्योर स्नेह बोलते हैं, उसके अंदर कुछ मिलाना नहीं चाहिए, इसको ही बोलते हैं। बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हम कल आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ढूंढ के, ठीक है। ठीक ठीक, ओके। ओके हाँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या था, नित्यकैश्च केवलम, मतलब कि अकेले जो है अक्षपेय हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सड़ी भी स्त्री षष्ठीधा, त्रिषष्ठीधा मतलब 60 टाइप, 63 टाइप्स। याद होगा वहाँ पे अष्टांग हृदय में 10वां चैप्टर हम पढ़े थे, रस अध्याय करके था, ठीक है। उसमें टोटल 6 रस था, उसका कॉम्बिनेशन करके हम लोग टोटल 63 टाइप का बनाए थे, याद है। कुछ बोलोगे कोई। हाँ वो जैसे मतलब कि एक रस, हाँ एक रस वाले कितने हैं, 2 रस को जोड़े तो कितने, 3 को जोड़े तो 4 को, 5 को, 6 को, ऐसे सभी जोड़े तो 6 रस वाले जो है एक होता है, एक रस वाले कुछ 15 15 रहता है, ऐसा करके टोटल 63 टाइप का होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं टोटल,
हाँ, कल्पना, यहाँ पे प्रविचारणा मतलब कल्पना होता है, ठीक है। कल्पना इसलिए हम लिए 63 टाइप्स का टोटल, ठीक है। 63 टाइप्स प्लस वन एक अच्छ पे, ठीक है, इसलिए इसको 64 टाइप्स बोला गया है, ठीक है। 63 प्रकार का होता है और एक प्रकार का स्नेह सेवन, केवल स्नेह सेवन मतलब उसी को स्नेह अच्छ पान। यहाँ पे देखो तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे क्लियर हुआ। एक प्रकार का केवल स्नेह, केवल स्नेह को क्या बोलते हैं, अच्छ पे बोलते हैं, यहाँ पे कंसीडर किया गया है, ठीक है। उसके नीचे देखिए लिखा है, सामान्यतः 24 प्रविचारणाएं होती है जिनका प्रयोग कोई भी चिकित्सक कर सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो 24 टाइप का रहता है वो कोई भी कर सकता है, ठीक है। और जो 64 टाइप्स का रहता है उसको सिर्फ विद्वान वैद्य ही कर सकता है, क्योंकि रस का जो अंशांश कल्पना रहता है जो 63 टाइप्स का, उसको समझ के उसको कैसे प्रयोग करना उसको इसलिए उसको सिर्फ कोई कौन कर सकता है, विद्वान वैद्य ही कर सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको मतलब कि बराबर प्रयोग करना चाहिए, ऋतु साथ में रहना चाहिए, ये सब चीज़ें जानने के लिए ये जो जानता है वो विद्वान वैद्य ही रहता है, इसलिए वो 64 वाला जो है वो विद्वान वैद्य ही कर सकता है, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी है, वो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है स्नेह की मात्रा तथा मान प्रमाण, ठीक है। अब मात्रा कितनी रहती है और मान मान प्रमाण क्या रहता है वो देखते हैं, ठीक है। अहोरात्रम अह, अहो बोले तो, हेलो, हेलो, कुछ भी, हाँ, एक दिन और एक रात, 24 आवर्स, ठीक है। अहोरात्रम अह कृष्यम अर्धा च प्रतीक्षते, ठीक है। इसमें तीन चीज दिया है, कहीं चाहिए तो आप लोग लिख के रख लो वहां पे, ठीक है। स्नेह की मात्रा और मान क्या रहता है, तीन टाइप का मात्रा है, प्रधान मात्रा, मध्य मात्रा और रस्व मात्रा, ठीक है, कहीं लिख के रख लो, ठीक है। इसके अंदर क्या बोला गया, जो प्रधान मात्रा रहता है वो एक दिन और एक रात में पचता है, मतलब टोटल 24 आवर्स, ठीक है। और जो मध्य रहता है वो 12 घंटा, मतलब दिन भर में पच जाता है। और जो रस्व मात्रा रहता है वो आधे दिन, आधे दिन बोले तो 6 घंटे में पच जाता है, ठीक है। ये चीजें याद रखना, ठीक है। ठीक है, ये चीजें, प्रधान मात्रा क्या रहेगा, एक दिन और एक रात, मतलब टोटल 24 आवर्स में पचेगा। मध्य जो रहेगा वो खाली आधा दिन, मतलब एक दिन में बोले तो 12 घंटा में पचेगा। और रस्व मात्रा बोले तो सिर्फ 6 घंटे में पचेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो पूछता है कभी कभी मात्रा कौन से है क्या करके। फिर एक यहाँ पे थोड़ा एमसीक्यू के टाइप का आता है, श्लोक के अंदर 30 नंबर के, पुरुषम पुरुषम प्रति, ठीक है। पुरुषम पुरुषम प्रति जो है वो किसके लिए दिया गया है, तो स्नेह की मात्रा के लिए दिया गया है। और फिर एक आता है पुरुषम पुरुषम विक्षेप, पुरुषम पुरुषम विक्षेप जो है वो वैद्य के लिए दिया गया है, उत्तम वैद्य के। आप सूत्र स्थान का पहला चैप्टर जब पढ़ोगे, चरक सूत्र स्थान का, उसके अंदर दिया गया है, ठीक है। पुरुषम पुरुषम विक्षेप फॉर वैद्य के लिए दिया गया है, और पुरुषम पुरुषम प्रति फॉर स्नेह की मात्रा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या दिया, स्नेह की प्रधान मात्रा के योग्य पुरुष, कौन कौन से भाई प्रधान मात्रा के योग्य पुरुष हो सकते हैं, प्रभुत स्नेह नित्या, जो पुरुष मतलब कि रेगुलर स्नेह पान करते हो, क्षुत पिपासा सह, मतलब कि जो क्या कहते हैं, भूखे हो प्यासे हो ऐसे लोग, पावक स्रोतसम बलो, पावक स्रोतसम स्रोत उत्तम बलो, पावक बोलो तो जिनकी डाइजेशन कैसी रहे, उत्तम, उत्तम मतलब कि अच्छी डाइजेशन रहे, उत्तम बल रहे, ऐसा ये चो उत्तमा बले, मतलब कि जिनका स्ट्रेंथ भी अच्छा रहे। और ये याद, सेकेंड लाइन जो है 32 नंबर श्लोक का, उसको मार्क कर लो, क्योंकि वो कभी कभी पूछता है कि ये वाला डिसीज कौन से स्नेह पान के योग्य है, ठीक है। गुलमीन सर्प दृष्टांत विसर्पो आहतश्च ये उन्मत्ता कृच्छ मूत्राश्च गाढ़ वर्चस्व एवच, ठीक है।
जैसे गुल्म रोग के लिए दे सकते हैं, सर्प दष्ट के लिए दे सकते हैं, सांप अगर किसी को बाइट किया है, विसर्प। सर्प और विसर्प ये कॉमन है, ठीक है, सर्प विसर्प, इससे आप याद रख सकते हो। और फिर उन्मत्ता, उन्मत्ता बोले तो उन्माद, जैसे मेंटल डिसऑर्डर रहता है, ठीक है, वो हो गया। कृच्छ मूत्र, मूत्र कृच्छ मतलब कि डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन रहता है उसके अंदर। गाढ़ा वर्चस्व मतलब कि कॉन्स्टिपेशन जैसा रहता है, एकदम गाढ़ा हो जाता है, मलवा ऐसे टाइप का, ठीक है, और सब लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। किसको किसको दे सकते हैं हम, जो रेगुलर स्नेह पान करते हैं उनको दे सकते हैं। और क्षुध पिपासा, जो भी मतलब भूखे लोग हैं जिनको ज्यादा प्यास लगी है उनको दे सकते हैं। फिर पावक उत्तम मतलब कि जिनकी अग्नि अधिक प्रबल है वो। फिर उसके बाद उत्तम बल, जिनका शारीरिक बल अधिक है उनको दे सकते हैं। फिर डिसीज में किसको किसको, गुल्म को दे सकते हैं। सर्प दृष्ट, जिसको सांप ने काटा है उसको। विसर्प आहत, जो भी विसर्प का रोग है उनको। उन्मत्ता उन्माद जिनको है। कृच्छ मूत्राश, मूत्र कृच्छ जिसको है उनको। और गाढ़ वर्चस्व, ऐसे लोगों को हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है इस स्नेहपान की प्रधान मात्रा के सेवन से लाभ। इसकी सेवन से क्या क्या लाभ हो सकते हैं वो देखते हैं। तस्य पाने ग्रक्षण विकारक्षम एतेषा शीघ्र सम्यक प्रयोजिता, मतलब कि क्या करता है ये, शीघ्र सम्यक प्रयोजिता, मतलब कि जो भी विकार रहते हैं उसको क्या करता है, शीघ्र ही ठीक कर देता है, ठीक है। प्रधान मात्रा जो भी है, जो भी कोई भी विकार है, कोई भी विकार बोले तो जो ऊपर आपने पढ़ा है, ठीक है, गुल्म हो गया, मूत्रकृच हो गया, उन्माद हो गया, विसर्प और सर्पदृष्टा, ये वाले विकारों को शीघ्र ही ठीक कर देता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। फिर उसके बाद क्या करता है, दोषा अनुकर्षणी, मतलब जो भी दोष बढ़े हुए रहते हैं उनको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। मात्रा सर्व मार्ग अनुसरणी, मतलब सभी मार्गों में वो एकदम फैल जाते हैं, ठीक है, जो भी ये स्नेहपान रहता है वो, ठीक है। फिर उसको बल्य पुनर्वकरी शरीर इंद्र चेतसा, मतलब शरीर के बल को बढ़ा देता है और इंद्रिय और मन को स्फूर्ति दे देता है, ठीक है। इसलिए प्रधान मात्रा के सेवन से ये लाभ हमको मिलते हैं, ठीक है। इसमें मेन पॉइंट क्या है, वो सभी विकारों को शीघ्र ही ठीक कर देता है, ठीक है। और उसके बाद दोषा अनुकर्षणी, मतलब कि दोषों को एकदम, जो भी बढ़े हुए दोष है उनको तुरंत बाहर निकाल देता है। और सर्व मार्ग अनुसारणी, मतलब कि जो भी बाकी चीजें है वो एकदम बराबर सभी जगहों पे फैला देता है, ठीक है। फिर बल स्ट्रेंथ दे देता है। फिर शरीर और इंद्रिय को, जो भी मन वगैरह है, वो सबको प्रॉपर एकदम स्फूर्ति, मतलब कि एकदम ताकतवर बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्नेह मात्रा की मध्यम योग्य सेवन प्रूफ, जो मध्यम है उसका देखते हैं कौन कौन सेवन कर सकता है। अरुष्क स्फोट पीड़का कंडु पामा अभीर अर्दिता कुष्टिनश्च प्रमीणाश्च वात सोडिकाश्च, ठीक है, ये अंडरलाइन कर लो। कुष्ठ, प्रमेय और वात सोडित, ये कभी कभी पूछा जाता है। कुष्ठ के लिए कौन सा स्नेह पान देना चाहिए, और प्रमेय के लिए और वात सोडित के लिए, ठीक है, मध्यम मात्रा में। अरुष्क, अरुष्क बोले तो ब्लिस्टर टाइप का, जो कभी कभी देखा होगा छोटी छोटी फुटसियाँ रहती है वैसे। और विस्फोटक मतलब कि बड़े एकदम फोड़े हो जाते हैं वैसे टाइप के। पिंडक, तो व्रण हो गया है कोई, मतलब मान लो चोट वगैरह लग के। फिर कंडू, ईचिंग हो गया है उसके कारण। पामा, पामा एक जो है कुष्ठ का प्रकार है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कुष्ठीन, कुष्ठ रोग में। प्रमीण, प्रमेय में। वात शोणित बोले तो वात रक्त से जो भी पीड़ित है उनको। न अति बहन शिव नश्चय मृदु कोष्ठा तथैव च, जिनका मृदु कोष्ठ है उनको हम क्या कर सकते हैं, स्नेह का मध्यम दे सकते हैं, स्नेह मध्यम मात्रा दे सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद पिबेर मध्यमा मात्रा मध्यापसी ए बला, जिनका शरीर का बल जो है मध्यम हो उनको भी दे सकते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल सा है। सबसे पहले आप कुष्ठ रोगी को दे सकते हैं, प्रमेय को दे सकते हो, वात शोणित को दे सकते हैं। अब कुष्ठ है तो कुष्ठ किसके कारण हो सकता है, खुजली होगी उसके कारण हो सकता है, ठीक है। कहीं तो फोड़ा फुलसी है इसके कारण हो सकता है, इसलिए इसके अंदर सभी फोड़ा फुलसी वगैरह आप लिख सकते हो। इसके गुण क्या है, सिंपल सी, कोई भी चीज़ आप छोटा स्मॉल क्वांटिटी में लोगे तो उसका जो क्या रहता है, कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस थोड़ा कम रहता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। जैसे मतलब क्या दिए, मातृसा मंद विभ्रसा न च अति बलहारिणी, मध्यम से सेवन करने से बड़े उपद्रव होने की आशंका नहीं रहती है, ठीक है। सुखेर चन स्नेहंती शोधनार्थ च,
मतलब कि एकदम इजीली शोधन हो जाता है। रोगी के बल को अधिक नहीं घटाती, सुखपूर्वक स्नेहन करती है। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है कि उपद्रव नहीं होता है कोई भी, और रोगी को बल को अधिक नहीं घटा के एकदम सुखपूर्वक शोधन हो जाता है, इसलिए मध्यम मात्रा में देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्नेह की रस्व मात्रा योग्य पुरुष कौन कौन से है। अब एक चीज तो आप लोग ने पढ़े ही होंगे, पहले से ही हम कॉन्सेप्ट बताते आ रहे हैं कि जो पंचकर्मा है वो मोस्ट ऑफ द बालक, वृद्ध और गर्भिणी को नहीं दिया जाता, मोस्ट ऑफ द चांस। ठीक है, इसमें सेम वही है। ठीक है, जैसे देख लो दिया है, ए तो वृद्धाश्च बालाश्च सुकुमार सुकोचिता, बट उनको हम स्मॉल क्वांटिटी पे जरूरत पड़ने पे दे सकते हैं। देखें जैसे दिए, ए तो वृद्धाश्च मतलब जो वृद्ध है, बाल है, सुकुमार है, ठीक है, फिर सुखोचित जो मतलब कि आराम से रहने वाले लोग हैं उनको। रिक्त कोष्ठत्व हितम ऐसा मंदाग्निश्चय, जिनका कोष्ठ खाली है, जिनकी जाठरा अग्नि कम है, ऐसे लोगों को हम दे सकते हैं। इसमें डिसीज याद रखो, ज्वर अतिसार काशस्य। ठीक है, ज्वर अतिसार काशस्य, ज्वर में दे सकते हैं, अतिसार में और काश में दे सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों में हम रस्व मात्रा दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है रस्व मात्रा स्नेहन के गुण क्या है। परिहार में सुख मिलता है। फिर उसके बाद स्नेहन और ब्रीहण करता है। ठीक है, जैसे दिया स्नेहनम ब्रीहणी, ये एमसीक्यू के लिए पूछ सकता है, स्नेहन और ब्रीहणी कौन सी स्नेह की मात्रा सेवन करने से लाभ मिलता है, तो रस्व स्नेह मात्रा से मिलता है। फिर नेक्स्ट है वृश्य, मतलब कि वही वाइटिलिटी बढ़ाता है। बल्य, बल्य बोले तो एकदम बल बढ़ाता है। निर्बाधा, निर्बाधा बोले तो कोई उपद्रव नहीं रहता है। कोई भी चीज़ आप जैसे वाइन ही ले लो आप लोग, मतलब बोले तो अल्कोहल, अल्कोहल जब आप प्रॉपर मात्रा में एकदम सिंपल सा छोटा सा डोज लोगे तो कुछ नहीं होगा, ज़्यादा पी लोगे तो नशा वगैरह चढ़ने लगता है, सेम वही है। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे कुछ चार्ट के अंदर दिया है, आप लोग मार्क करना चाहे तो कर सकते हैं। रसी ये रसी यसी मात्रा जो है ये अष्टांग ने बोला है। ठीक है, इसको थोड़ा मार्क करके रख लो। यहाँ पे देखो जैसे दिया है, अष्टांग हृदय ने बोला है। ठीक है, रसी यसी मात्रा मतलब कि 1 या 2 तोला से कम रहता है, 6 घंटे से भी कम मात्रा में जो पच जाए, काल में पच जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं। और रस्व मात्रा जो है वो 6 घंटे में पच जाता है, आपको पता ही है। मध्यम मात्रा 12 घंटे में, उत्तम मात्रा 24 घंटे में, अभी जैसे बताए। और कौन से रोग में दिया जाता है और क्या क्या होते हैं लाभ, वो सब है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चतुर्विध स्नेह में कौन किसके लिए हितकारी है। घृत सेवन की योग्य, मतलब कि जो भी चारों है वो स्नेह आपका, उसमें कौन कौन सा मतलब कि योग्य पुरुष है, किसको कौन सा देना चाहिए। जैसे घृत हम किसको दे सकते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने जब घृत का श्लोका पढ़ा है तो उसमें क्या दिया है, घृतम पित्ता अनिला हरम, मतलब कि जो भी वात पित्त वाले प्रकृति होंगे उनको हम पहले ही घृत पान का सेवन करा देंगे। जैसे मतलब श्लोका में दिया, वात पित्त प्रकृति, वात पित्त विकारण्य, मतलब कि वात पित्त प्रकृति वाले और वात पित्त विकार वाले को। फिर चक्षु कामा छता छीड़ा वृद्ध बाल तथा अबला, मतलब कि जिनका आई डिसीज हो, एकदम चेस्ट इंजुरी हो, छीड़ पतला हो, वृद्ध हो, बालक हो, ऐसे लोगों को, और जिनके अंदर मतलब कि क्या कहते हैं एकदम अबल हो, ऐसे लोगों को हम घृत दे सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आयु प्रकर्ष कामश बल वर्ण स्वर अर्थी नाम, बोले तो आयु बढ़ाने के लिए, फिर उसको बल वर्ण ये सब स्वर ये सब बढ़ाने के लिए हम दे सकते हैं। पुष्टि कामा प्रजा कामा सौ कुमार निश्चय, ये मतलब पुष्टि जिसको मतलब कि एकदम पूरा जैसे बोले तो नरिशमेंट देने के लिए, वैसे प्रजा कामा, प्रजा कामा बोले तो संतान के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा अंडरलाइन कर लेना प्रजा कामा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है सौ कुमार, मतलब कि जो भी कुमार अवस्था में वो। नेक्स्ट है दीप्त्योज, जिनका ओज ज्यादा हो, जो ओज को बढ़ाना चाहते हो, जिनका रौनक मुख पे दिए हो, ऐसे लोगों को। ठीक है, ये एमसीक्यू हो सकता है, एक बार आया भी था। ठीक है, दीप्त्योज, दीप्त्योज कौन है, किसको कौन से मतलब कि क्या देना चाहिए, दीप्त्योज को कौन सा स्नेह देना चाहिए। ठीक है, जिनको स्मृति मेधा अग्नि बुद्धि इंद्रिय बलार्थी ना, जो इस जिनको स्मृति बढ़ाना हो, मेध बढ़ाना, अग्नि बढ़ाना, बुद्धि बढ़ाना,
बल वगैरह बढ़ाना हो उनको दे सकते हैं हम सर्पी का पान। ठीक है, फिर उसको दाह शस्त्र मतलब कि जो दाह वगैरह बढ़ाना चाहते हैं, दाह वगैरह कम करने के लिए भी हम घृत का स्नेहपान कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको घृत के गुण याद है तो उस हिसाब से आप रोग इसके अंदर योग्य पुरुष भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले वात पित्त प्रकृति वात पित्त विकारणम, मतलब कि आप घृत घृत का गुण याद कर लिए, घृत पित्ता अनिलाहारम, मतलब कि जिसका भी क्या कहते हैं पित्त और वात के विकार रहेंगे उनको हम दे सकते हैं। चक्षु के लिए दे सकते हैं, कामा छात्र बाल वृद्ध के लिए दे सकते, आयु बढ़ाने के लिए दे सकते हैं। फिर नरिशमेंट, घी बहुत अच्छा नरिशमेंट का काम करता है, प्रोटीन रहता है इसके अंदर, ये चीजें याद रखना। ठीक है, प्रजा कामा, प्रजा कामा बोले तो संतान वगैरह बढ़ाने के लिए दे सकते हैं। दीप्त्योज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओज बढ़ाने के लिए। स्मृति मेधा अग्नि, जिनको भी स्मृति मेधा अग्नि ये सब बढ़ाना रहेगा वो। और घृत क्या काम करता है, निर्वापन, निर्वापन बोले तो दाह करता है, दाह को शांत करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिया है दाह शस्त्र विषाग्रे भी, मतलब कि जो भी क्या कहते हैं दाह को शांत करना चाहते हो। और अग्नि, अग्नि जल वगैरह गए वहां पे भी लगाया जाता है लेप। और शस्त्र, जैसे मतलब गांव में अभी भी होता होगा, जिसको थोड़ा सा भी कट जाता है तो घी वगैरह से दाग लेते हो, ऐसे टाइप का। ठीक है, वैसे लोगों को हम घृत पान का सेवन करा सकते हैं। नेक्स्ट है तैल सेवन योग्य। सेम कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी। तैल किसके लिए है, मारुतघ्नम न च श्लेष्म वर्धनम। ठीक है, मतलब कि जो भी वात प्रकृति के लोग हो उनको हम तैल का सेवन करने को दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मतलब इसमें दिया है प्रवृद्ध श्लेष्म मेदस्क चल स्थूल गलो उदरा। ठीक है, प्रवृद्ध श्लेष्म, जिसका श्लेष्म बढ़ा हुआ है, मेद बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों को हम तेल का उपयोग करने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, फिर स्थूल गलो उदरच, उनको भी गले का विकार है उनको। वात व्याधि भीराविष्ठा, मतलब कि वात विकार जो भी है, वात प्रकृति के लोग जो भी है उनको दे सकते। बलम तनुत्व लघुता दृढ़ता स्थिर गात्रता, जो भी जो मनुष्य के शरीर में बल, पतलापन, हल्कापन, दृढ़ता और अंगों में स्थिरता चाहते हैं उनको तैलपान का प्रयोग करना चाहिए। और जो जिनको त्वचा के रोग है उनको भी करना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है थर्ड लाइन इसका बहुत इंपॉर्टेंट, कृमि कोष्ठा क्रूर कोष्ठता नाड़ी भी अर्दिता। ठीक है, अर्दित के लिए तेल का उपयोग किया जाता है, ये याद रखना। ठीक है, अर्दित, अर्दित बोले तो फेशियल पैरालिसिस। और जिनका कोष्ठ जो है वो क्रूर हो, क्रूर कोष्ठ हो उनको। और कृमि, जिनके मतलब कि स्टमक के अंदर कृमि रहे, वैसे लोगों को भी हम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पिबे शीतले काले तैल तैलो चित्ताश्य, ये मतलब कि जो भी तैल खाने का अभ्यास है उनको स्नेहपान कराना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वसा सेवन योग्य कौन है। वसा में क्या रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल अगर हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, आप लोग पता ही होगा। इसलिए कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है तो हमेशा वॉकिंग करने के लिए देते हैं, मतलब कि ज़्यादा कैरी जो भी वेट करते रहे, जो भी ज़्यादा वेट उठाते हो उनको देना चाहिए। जैसे दिया भार अध्वकर्षिता, मतलब कि जो भी ज़्यादा भार वगैरह उठाते हैं, जैसे कूली वगैरह हो गया हो। फिर वातात पह, जो भी हवा वगैरह और धूप वगैरह को मतलब कि ज़्यादा उसमें रहते हैं उनको। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कृष हो, जो पतले लोग हो, जिनके शरीर में वीर और रक्त सूख गए हो, ऐसे लोगों को, जिसमें कफ और मेद छीड़ हो गए हैं उनको। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिए अस्थि संधि शिरा स्नायु मर्म कोष्ठ महारुजा, मतलब जिनमें अस्थि संधि शिरा स्नायु मर्म कोष्ठ में अधिक पीड़ी हो, महारुजा, महारुजा बोले तो अधिक ज्यादा दर्द होता हो, उन लोगों को दे सकते हैं। फिर बलवान मारुता ऐसा खानी चावृत्त तिष्ठति, फिर जिनको मतलब कि अति प्रकृतिवाद के कारण स्रोतस में आवृत वगैरह हो गया है, वो सब चीज़ों के लिए हम वसा का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है मज्जा सेवन योग्य पुरुष। ठीक है, इसके अंदर आता है दीप्त अग्नि, जिनकी अग्नि ज़्यादा हो उनको हम मज्जा सेवन के लिए दे सकते हैं। क्लेश सहा, जो मतलब कि क्लेश सहते, दर्द वगैरह सहते, वैसे लोग। घसमरा, घसमरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। घसमरा का मतलब एक बार पूछा गया था एमसीक्यू में, घसमरा का मतलब क्या होता है और घसमरा के लिए कौन सा स्नेह देना चाहिए। घसमरा का मतलब होता है
तीक्ष्ण अग्नि, जिनकी अग्नि एकदम क्या हो, तीक्ष्ण हो, ऐसे लोगों को हम दे सकते हैं। ठीक है। स्नेह सेवनम, जो निरंतर स्नेह का सेवन करते हो वैसे। वातार्ता, जो वात रोग से पीड़ित हो। क्रूर कोष्ठास, जिनका कोष्ठ क्रूर हो, ऐसे लोगों को मज्जा का सेवन कराना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है स्नेह प्रकृषु तु सप्त रात्रि रात्रि को, मतलब कि अभी। हेलो। हेलो। किसका? घसमरा। तीक्ष्ण अग्नि, अग्नि जिसकी तीक्ष्ण हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम घसमरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था उनका, अग्निवेश का, कि प्रयोग की अवधि क्या रहना चाहिए। ठीक है, कितने काल तक हम प्रयोग कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। 51 श्लोक। ठीक है। सप्त रात्र रात्रिक रात्र को, मतलब कि हम दो टाइप का दे सकते हैं इसमें, एक 7 दिन के लिए दे सकते हैं और एक 3 दिन के लिए दे सकते हैं। ठीक है। अब ये 7 दिन किसको देना और 3 दिन किसको देना, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। 7 दिन उनको दे सकते हैं जिनका कोष्ठ क्या रहे, एकदम तीव्र कोष्ठ रहे। ठीक है, मृदु कोष्ठ न रहे, तीव्र कोष्ठ रहे, उनको हम 7 दिन दे सकते हैं, जैसे कोष्ठ बहुत कड़ा हो। ठीक है। और जिनका मृदु कोष्ठ रहे उनको हम 3 दिन के लिए दे सकते हैं। देखिए, जैसे दिया है, जिसके कोष्ठ बहुत कड़ा हो उसको 7 दिन तक, जिनका कोष्ठ मृदु हो उनको 3 दिन तक स्नेहन कराना चाहिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि 7 दिन के बाद अगर जैसे मतलब मान लो कोई भी चीज तुम ले रहे हो, अगर ज़्यादा लेते गए, डेली लेते गए, सपोज करो कोई एंटीबायोटिक ही ले रहे हो आप। ठीक है, एंटीबायोटिक ले रहे हो तो एक दिन जाके रेगुलर यूज करने से उसका असर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, वैसे सेम इसके अंदर भी दिया है, अगर आप 7 दिन तक लगातार स्नेह पान दे रहे हो वो बॉडी को ऑब्जर्व हो जाएगा, और उसके बाद आप कितना पूरा साल भर दो तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे इसमें दिया है 7 दिन से अधिक स्नेहन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उसके बाद स्नेहन सात सात में हो जाता है, मतलब कि वो ऑब्जॉर्व हो जाता है, वो बर्दाश्त नहीं होगा उसके बाद। ठीक है, उसका कोई फल नहीं होगा। ठीक है, सेम वही दिया है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया है मृदु और क्रूर कोष्ठ के लिए, जैसे मतलब मध्य कोष्ठ में 4-5-6 दिन का समय लगेगा, और सुश्रुत ने, मतलब अकॉर्डिंग टू सुश्रुत ने बताया है कि 3-4-5 दिन या 7 दिन तक कराना चाहिए, उसके बाद 7 में हो जाता है। ठीक है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। नेक्स्ट है स्नेहन योग्य पुरुष। ठीक है, स्नेहन किसको कराना चाहिए। क्या दिया है, स्वेद्य शोध इत्याश्च रुक्ष वात विकारिणाम, इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है। व्यायाम मध्य स्त्री नित्या स्नेह ईशु चिंतका, मतलब जिन व्यक्तियों का स्वेदन या शोधन करना हो। स्वेद्य मतलब कि जिनका आगे स्वेदन करना है उनको, शोध, शोध मतलब शोधन करना हो जिनका, रुक्ष जिनका शरीर रुक्ष हो गया है, वात विकारणाम मतलब जो वात व्याधि से पीड़ित हो उनको, व्यायाम जो अधिक मतलब कि रेगुलर व्यायाम करते, मध्य स्त्री नित्य सेवन जो डेली सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह करते हैं उनको। ठीक है। फिर स्नेह से हित का मतलब कि नित्य चिंता, मतलब कि जो हमेशा बार बार चिंता में रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को स्नेहन कराना चाहिए। किसको कराना चाहिए, स्नेहन के बाद ही स्वेदन आता है, ये आपको पता है कि मतलब कि जिनको स्वेदन कराना है उनको, और जिनको शोधन कर्म, शोधन कर्म बोले तो जिनको पंचकर्मा कराना है उनको देना चाहिए। फिर जिनका शरीर रुक्ष हो गया है उनको देना चाहिए, और जो वात व्याधि से पीड़ित हो, क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ रहे थे तभी स्नेहन किसके लिए है, मेन वात विकार के लिए है, इसलिए हम वात व्याधि वाले को स्नेहन देते हैं। व्यायाम, व्यायाम जो मतलब रेगुलर व्यायाम करते, मध्य स्त्री नृत्य सेवन करते, और जो चिंता में हमेशा डूबे रहते हैं ऐसे लोगों को स्नेह देना चाहिए। और किनको नहीं देना चाहिए, ये ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, योग्य अयोग्य ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। इसमें क्या है, संशोधनाधृते, मतलब कि जिनको संशोधन नहीं कराना है, और ठीक है उनको मतलब कि रुक्षण स्नेह बताया गया है, वैसे टाइप लोगों को नहीं करना चाहिए। ठीक है। न तेसाम स्नेहन सस्तम कफ मेदसाम, जिनके शरीर के अंदर कफ मेद बढ़े हुए हैं उनको स्नेहन नहीं देना चाहिए। अभिसृणयान न गुदा, मतलब जिनके मुंह के से भी और गुदा रीजन से भी हमेशा स्राव होते रहता है, वैसे लोगों को नहीं देना चाहिए। नित्यम अग्नि मंद अग्निश्च, जिनका अग्नि एकदम मंद हो, ऐसे तृष्णा तृष्णा मूर्छा
परिताश जो तृष्णा और मूर्छा से पीड़ित हो ऐसे। गर्भिणी, इसके पहले हमने बताया था ना, गर्भिणी, वृद्ध और बालक, इन लोगों को पंचकर्मा का निषेध किया जाता है। जरूरत पड़ने तो मृदु दे सकते हैं, ठीक है, वैसे दे दिया है। गर्भिणी, तालु शोषित है, मतलब जिनका तालु शोष रहे वैसे लोग। अन्न द्वेष छर्दयंतो, मतलब कि जो अन्न से द्वेष करते हो ऐसे लोग। और छर्द, छर्द मतलब कि जो वमन कर रहे हो ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए। जाठरम अग्नि अर्दिता, जिनको मतलब अग्नि एकदम उदर रोग हो गया हो ऐसे लोगों को, आमदोष वगैरह हो गया है। अर्दित, अर्दित बोले तो जिनको पैरालिसिस हुआ है ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए। दुर्बलाश, जो दुर्बल है ऐसे लोगों को। प्रतातान्य से, जो प्रतातान्य से बोले तो जो भी मतलब छीड़ हो गए वैसे। स्नेह ग्लाना, जो भी चिकनाहट है उनको। मंद आतुर, जो भी मंद मतलब बोले तो एकदम बीमारी से ग्रसित हो वैसे लोगों को। न स्नेह वर्तमानेषु न नस्तो बस्ती कर्मेषु, मतलब जिनको नस से दिया गया है और बस्ती कर्म किया जा रहा है ऐसे लोगों को स्नेहपान नहीं करना चाहिए। इसमें आप इम्पोर्टेंट जो भी हाईलाइट किया गया है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, तो मार्क कर लीजिए, ठीक है। आगे का कल देखेंगे। हेलो।